नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में पूज्य महाश्रमणी महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में पर्व महापर्व पर्युषण में धर्म ध्यान का अपूर्व ठाट लगा हुआ है। धर्म सभा को उद्बोधन देते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, सेवा एक तप है, निस्वार्थ साधना है। सेवा वही कर सकता है जिसमें समर्पण की भावना हो। योगियों के लिए भी यह करना कठिन है। कुछ लोग अपने पद अथवा धन के झूठे अहंकार में यह मान बैठते हैं कि सेवा करना छोटे लोगों का काम है, हम बड़े हैं, हमारा काम सेवा करना नहीं। उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। 3 खंड के अधिपति अपार ऐश्वर्य के स्वामी महान पुण्यशाली श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ईंटें उठाकर वृद्ध की सेवा की। सेवा करना उच्च कोटि का मैत्री भाव है। सेवाभावी सबसे बड़ा होता है। जैन धर्म में सेवा को वैयावृत्य के नाम से आभ्यंत तप कहा गया है। इसके द्वारा व्यक्ति तीर्थन कर गोत्र का उपार्जन कर लेता है। तन, मन, धन से यथासंभव निष्काम भावना से की गई सेवा अवश्य आनंद देने वाली होती है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, जब तक है भीतर अहंकार का रोग तब तक भोग और त्याग में कोई अंतर नहीं लगता। तप का अहंकार भी नीचे गिराने वाला होता है। अहंकार को कषाय की भाषा में मान कहते हैं। मान सामान्य व्यक्तियों में पाया जाता है, मिथ्याभिमान मूढ़ व्यक्ति में पाया जाता है। स्वाभिमान महाराणा प्रताप जैसे मनस्वी में होता है। निराभिमानता वितरागी में होती है। आज के व्यक्तित्व में मिथ्या अभिमान पाया जाता है, क्योंकि हाथ पैर में दम नहीं, फिर भी कहते हैं हम किसी से कम नहीं। अहंकार की दीवार जिस दिन ढह जाएगी उस दिन प्रभु के दीदार में कोई क्षण लगने वाला नहीं। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, धन, यौवन, सत्ता और अविवेक जहाँ ये चारों मिल जाए वहाँ अनर्थ होना ही है। अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से अर्जुन माली का दृष्टांत बताते हुए कहा, खराब से खराब व्यक्ति में सुधरने की संभावना है। ड्राइंग और रंग भरो प्रतियोगिता में माही, श्रेयांश, मानवी, माहिरा, अंजू सावी कोठारी, मिस्टी, मान्या, वर्ष आदि बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। श्रीमती ललिता जी गादिया के आज 29 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। इसके अलावा कई श्रावक श्राविकाओं के तपस्या जारी है। श्री संघ की ओर से तपस्यार्थियों की हार्दिक प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदना की। धर्म सभा में विशिष्ट गुरु भक्त अनिल जी चतर, सुनील कोठारी, अनिल डोसी, राजेश लुनावत आदि का पदार्पण हुआ। महामंत्री अनिल सोनी एवं संयोजक संपत राज मेहता ने अतिथियों की धर्म भावना की प्रशंसा की। दोपहर में अंताक्षरी प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूर्य प्रकाश कोठारी, संपत सुराणा, सुरेश जामड, विमल बाफना, पारस सचेती, गणपत सिंह सिंघवी, शांतिलाल जामड आदि पर्वाधिराज पर्युषण में विशेष संघ सेवा का लाभ ले रहे हैं। कल स्थानक में महावीर जन्म कल्याणक मनाया गया। इसमें छोटे बच्चे आरवी, अंशी, मानवी, रिनिशा ने अपनी प्रस्तुति दी। महिला मंडल ने भगवान की माता को आए 14 सपनों की सजीव प्रस्तुति दी। इसमें अंजू कोठारी, चंचल मुनोत, विनीता बाफना, श्वेता मूथा, सोनिया सुराना, समता, विनीता मेहता, हिना, अंजलि, चंदना, सपना आदि ने सहयोग किया। आज लायंस क्लब विजयनगर के अध्यक्ष लॉयन एडवोकेट नवीन कुमार सोनी की अध्यक्षता में लियो क्लब विजयनगर की एक बैठक लायन धर्मशाला राजकीय चिकित्सालय विजयनगर में आयोजित की गई, जिसमें लियो क्लब विजयनगर के वर्ष 2022-23 के लिए नवीन सदस्य को जोड़कर लियो क्लब विजयनगर के क्लब अध्यक्ष पद पर लियो दिव्यांश कच्छावा की घोषणा लायंस क्लब विजयनगर के संस्थापक अध्यक्ष लॉयन सुधीर गोयल ने की, जिस पर नवनियुक्त लियो क्लब अध्यक्ष दिव्यांश कच्छावा का लायंस क्लब विजयनगर के अध्यक्ष नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी व कोषाध्यक्ष विजय छिपा व लियो क्लब सदस्यों द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष दिव्यांश कच्छावा का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन कर शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। इस अवसर पर लियो क्लब विजयनगर के अवी बडोला, हिमांशु कटारा, अभिषेक तातेड़, ओम वाधवानी, शिवम मेवाड़ा, अमन बेग, पवन विष्णावत, संस्कार दधीच, बुद्धि प्रकाश वैष्णव सहित आदि कई लियो सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे।
निकटवर्ती झीपिया में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की महिला शक्ति द्वारा समाज की महिलाओं की सामूहिक बैठक आयोजित की गई। आशा शर्मा ने बताया कि प्रथम विधवा विधुर एवं परित्यक्ता परिचय सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु भिनाई तहसील के ग्राम झीपिया में प्रदेश अध्यक्षा ममता शर्मा द्वारा महिलाओं की सामूहिक मीटिंग ली गई, जिसमें संभाग अध्यक्षा अंजू गौतम, अजमेर जिला वरिष्ठ अध्यक्ष पूजा व्यास, भिनाई तहसील अध्यक्षा आशा शर्मा और प्रेम देवी, छाव देवी, नर्मदा देवी, ललिता देवी, संतोष देवी, विमला देवी, शारदा शर्मा, राधा शर्मा, सीमा शर्मा, शशिकला शर्मा, लीना उपाध्याय सहित समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। आयोजित बैठक में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की महिला शक्ति द्वारा प्रथम विधवा विधुर परित्यक्ता परिचय सम्मेलन के आयोजन संबंधी जानकारियां दी गई। उन्होंने बताया कि अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला सभा द्वारा आगामी 5 सितंबर को गौतम आश्रम पुष्कर में विधवा विधुर एवं परित्यक्ता का परिचय सम्मेलन एवं नारी शक्ति सम्मान नाम से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया कि राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा महिला सभा द्वारा आयोजित की गई एवं इसको मूर्त रूप देने का काम भी पूर्ण रूपेण महिला सभा कर रही है। जीवन साथी यह पुनः एक तलाश सम्मेलन का आयोजन सोमवार 5 सितंबर 2022 प्रातः 9:15 से शाम 6 बजे तक गौतम आश्रम पुष्कर में आयोजित होगा। उक्त सम्मेलन में विधवा विधुर व परित्यक्ता महिलाओं का परिचय सम्मेलन आयोजित कर जीवन साथी की तलाश को पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गुर्जर गौड़ समाज से संबद्ध नारी महिलाओं और बालिकाओं को उनकी विशेष उपलब्धि या उत्कृष्ट कार्य पर सम्मानित भी किया जाएगा, जिसके लिए संपूर्ण भारत वर्ष के समस्त गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के विधवा विधुर पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी, संभागीय कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी सभी जोर शोर इसके प्रचार प्रसार एवं तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में झीपिया में रविवार को कार्यकारिणी सदस्यों ने महिलाओं की सामूहिक बैठक आयोजित की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल यौन इरादे से एक बच्चे के निजी अंगों को छूना इस अधिनियम को पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न के रूप में मानने के लिए पर्याप्त है और चोट का प्रदर्शन करने वाला एक चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने 2017 में एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने व्यक्ति को आईपीसी की धारा 354 और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया और उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जब पीड़िता घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो आरोपी ने उसे उठा लिया और उसने उसके गुप्तांगों को छुआ और चुटकी ली। कोर्ट के समक्ष आरोपी ने कहा कि पीड़िता के पिता से झगड़ा करने के बाद उसे मामले में झूठा फंसाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने में 2 देरी हुई और उन्होंने यह भी कहा कि लड़की के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता ने घटना का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया है और वह एक सच्ची गवाह प्रतीत होती है। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता द्वारा गलत आरोपी की पहचान करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल यानी एलांते मॉल पर शहरी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एलांते मॉल ने बिल्डिंग वायलेशन किया है और इसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के एस्टेट ऑफिस द्वारा मॉल मैनेजमेंट को नोटिस जारी करते हुए अल्टीमेटम जारी कर जुर्माना भी ठोका है। मिली जानकारी के अनुसार एस्टेट ऑफिस की तरफ से मॉल मैनेजमेंट को 60 दिन के भीतर बिल्डिंग वायलेशन खत्म करने को कहा गया है। इसके साथ ही जो जुर्माना लगाया गया है वह स्क्वायर फीट और प्रति दिन के हिसाब से वसूला जाएगा। एलांते मॉल की बिल्डिंग वायलेशन क्या? बताया जा रहा है कि एलांते मॉल के अंदर पब्लिक वॉकिंग कॉरिडोर में कई कियोस्क यानी छोटे छोटे काउंटर लगाए गए हैं। ये नियमों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही इन्हें लगाने के लिए मंजूरी भी नहीं ली गई। इन कियोस्क से एलांते प्रबंधन लाखों रुपये महीने का किराया भी वसूल रहा है। 2 बार बिका एलांते मॉल। बता दें कि सितंबर 2015 में मुंबई स्थित कार्निवल ग्रुप ने एलांते मॉल को 1785 करोड़ रुपए 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत पर खरीदा था। यह सौदा काफी बड़ा सौदा माना गया था। वहीं बाद में फिर 28 जुलाई 2017 को अमेरिका स्थित वैश्विक निवेश फर्म द ब्लैकस्टोन ग्रुप की सहायक कंपनी नेक्सस मॉल्स ने एलांते मॉल को खरीद लिया।
हालांकि नेक्सस मॉल्स ने एलांते मॉल को कितने में खरीदा इसकी जानकारी नहीं दी गई। 2013 में खुला एलांते मॉल। बता दें कि एलांते मॉल चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में स्थित है। साल 2013 में खुला यह एलांते मॉल 20 एकड़ में फैला हुआ है और यह चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है। वहीं एलांते मॉल पूरे उत्तर भारत में 7वां और पूरे भारत में 10वां सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में ही रहने वाला अनिल कुमार नाम का एक शख्स अपने परिवार को लेकर एलांते मॉल खाना खाने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी जगह खाना खाने वह जा तो रहा है पर उसका सारा मजा खराब हो जाएगा। बताते हैं कि अनिल कुमार एलांते मॉल में निहाओ चाइनीज फूड पॉइंट पहुंचे और राइस मंचूरियन ऑर्डर किया। इधर कुछ देर बाद जब राइस मंचूरियन की प्लेट उनके पास पहुंची और उन्होंने खाना शुरू किया तो इसी बीच एक मरा हुआ कॉकरोच उन्हें खाने में दिखाई दिया, जिसके बाद वह हक्का बक्का रह गए और फटाफट खाना छोड़ दिया और इसकी शिकायत फूड पॉइंट वालों से की। मौके पर हंगामा। बताया जाता है कि खाने में यूं कॉकरोच निकलने से अनिल कुमार का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था ही साथ ही फूड पॉइंट में अन्य खाने वाले भी रोष में आ गए। अन्य खाने वालों को भी अपने खाने में ऐसी गंदगी होने का एहसास होने लगा। फिलहाल मौके पर हंगामा शुरू होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद इसकी सूचना फूड विभाग को दी गई। हाल ही में छिपकली मिलने का आया था मामला। ध्यान रहे कि अभी हाल में एलांते मॉल से ही एक कस्टमर के खाने में मरी हुई छिपकली मिलने मामला सामने आया था। एक साथ कुछ लोग यहां एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। जब उनके द्वारा छोले भटूरे का ऑर्डर दिया गया और छोले भटूरे उनकी टेबल पर पहुंचे तो वह सन्न रह गए। छोले भटूरे में उन्हें एक मरी हुई छिपकली मिली। बता दें कि इस मामले में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और बाद में फूड विभाग ने भी सैंपल भरकर जांच की थी। एलांते मॉल का बदल गया है नाम। ध्यान रहे कि चंडीगढ़ की चर्चित चीज़ों में शुमार एलांते मॉल का नाम बदल दिया गया है। इसे अब नए नाम से जाना जा रहा है। हालांकि नाम में इस तरह से बदलाव नहीं किया गया है कि जिससे कन्फ्यूज़न हो। एलांते मॉल का नया नाम नेक्सस एलांते है। बता दें कि यह नाम रखने का कदम नेक्सस मॉल्स कंपनी द्वारा उठाया गया है। नेक्सस मॉल्स कंपनी अमेरिका स्थित द ब्लैकस्टोन ग्रुप की सहायक कंपनी है। नेक्सस मॉल्स कंपनी ने ही मौजूदा समय में एलांते मॉल को खरीदा हुआ है। एलांते मॉल की रंगत और खूबसूरती देखते ही बनती है। यह जिस प्रकार से बना है लोग देखते के देखते रह जाते हैं। मॉल में बेहतरीन मल्टीप्लेक्स सिनेमा, कई ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम और भी बहुत कुछ है। बच्चों के लिए भी एलांते मॉल में अलग रोमांचक व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा फ़ोटो क्लिक करने के लिए एलांते मॉल को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जा सकता है। काफ़ी लोकप्रिय है एलांते मॉल। एलांते मॉल की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। जहां चंडीगढ़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलांते मॉल पहुंचते हैं तो वहीं चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकुला और मोहाली से भी लोग खूब एलांते मॉल आते हैं। यही नहीं, हरियाणा और पंजाब की अलग अलग जगहों से खासतौर पर आकर कई लोग एलांते मॉल देखते हैं। वहीं जो चंडीगढ़ घूमने आता है वो तो एलांते मॉल ज़रूर देखने जाता है। इसके अलावा ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे स्व. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा के केकड़ी में स्वागत की तैयारियों को लेकर रविवार को ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्व. कर्नल बैंसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा के 8 सितंबर को केकड़ी आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत करने का निर्णय लिया गया। स्व. कर्नल बैंसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा में गुर्जर समाज और सर्व समाज की भागीदारी रहेगी। अस्थि कलश विसर्जन यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांवों में जनसंपर्क किया जाएगा। बैठक की शुरुआत स्व. कर्नल किरोड़ी बैंसला की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में गुर्जर छात्रावास समिति के अध्यक्ष मदन गुर्जर एकल सिन्हा, पूर्व सरपंच इंद्र नारायण गुर्जर, सरपंच पति सांवरलाल गुर्जर रामपाली, सुखलाल गुर्जर भराई, शैतान गुर्जर एकल सिन्हा, मनोज गुर्जर मोलकिया, एडवोकेट कालूराम गुर्जर, गुमान गुर्जर छापरी, भैरोलाल गुर्जर सरसड़ी, धनराज गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर बघेरा, आशाराम गुर्जर, खुशपाल गुर्जर, गणेश गुर्जर, भूमाराम गुर्जर, रामगोपाल गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, मोहन गुर्जर, अंबालाल गुर्जर, खुशीराम गुर्जर, मनोज गुर्जर, हनुमान गुर्जर, हंसराज गुर्जर, ब्रदी गुर्जर, मुकेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर, शंकर गुर्जर सहित गुर्जर समाज के कई लोग मौजूद थे।
कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित बाबा रामदेव भंडारे पर अल्पप्रवास के दौरान धर्मप्रेमियों को संबोधित करते हुए संत शिरोमणि गौभक्त प्रकाश दास महाराज ने कहा कि वे गौवंश संरक्षण हेतु हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बसंत वैष्णव ने बताया कि चापानेरी में आयोजित भजन संध्या में भजनामृत की बरसात कर अग्रिम यात्रा के लिए प्रस्थान के दौरान धर्मप्रेमियों के आग्रह पर प्रकाश दास महाराज ने कस्बे बांदनवाड़ा में कुछ समय का ठहराव रखा, जहां गौवंश में फैल रहे लंपी वायरस संक्रमण से निरंतर संक्रमित होती गायों के बारे में प्रकाश दास महाराज ने जानकारी ली। साथ ही इस दिशा में चिंता व्यक्त करते हुए गौसेवकों से गौ संरक्षण हेतु आगे आने की अपील की। वहीं उन्होंने उनकी ओर से भी गौवंश संरक्षणार्थ हर संभव सहयोग हेतु क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया। इस दौरान छीतर माली, राजू रैदास, गोविंद रावत हीरापुरा, राजू रावत हीरापुरा, पवन खटीक, भैरू माली सहित धर्मप्रेमी मौजूद रहे। लायंस क्लब केकेडी एवं जेएनयू कॉलेज एवं हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ क्लब अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, प्रोजेक्ट चेयरमैन एसएन न्याती, जेएनयू के सीनियर लाइजिंग ऑफिसर राजेंद्र मिठारवाल, जेएनयू के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित शिविर में प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, मूत्र गुर्दा व पथरी रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन द्वारा 264 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया गया। समस्त जांचें कर 26 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर जयपुर ले जाया गया। लायंस क्लब के सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, सह सचिव भरत माहेश्वरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन, निदेशक पदम रांटा, कैलाश गर्ग, मुरारी गर्ग द्वारा सभी चिकित्सकों नर्सिंग स्टाफ को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में उपाध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश मालू, आसाराम जांगीर, जगदीश फतेहपुरिया, निरंजन चौधरी, अनिल दत्त शर्मा, छोटू लाल गुर्जर, आकाश वैष्णव का सराहनीय सहयोग रहा।